नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज के इस वीडियो में देखिए मैं आपसे एक मल्टी बैगर स्टॉक्स से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला जो कि आगे आने वाले समय में मतलब अच्छा पैसा बनाने का दमखम रखता है। ओके, मल्टी बैगर स्टॉक मतलब समझते हैं ना, जो कि कम समय में बहुत ज़्यादा मे भी 5 गुना 7 गुना पैसा कर दे। ओके, 2-5 साल में। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहूँगा। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, तो सबसे पहले कंपनी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कंपनी आप देख ही सकते हैं, नाम है एनवायरन इंफ्रा इंजीनियर्स कंपनी का नाम। ओके, कंपनी करती क्या है? कंपनी इज एंगेज्ड इन द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? देखिए, ये तो है गंदा पानी। ओके, ये तो बहुत गंदा पानी है, इसे तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते नहीं। ओके, अब हम चाहे ना तो कुछ मशीन्स लगा के, कुछ टेक्नोलॉजी लगा के ना हम इस गंदे पानी को एकदम साफ पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसा टाइप का प्लांट, ऐसा टाइप का मशीनरी जो कि इस गंदे पानी को ऐसा साफ पानी में कन्वर्ट कर देना, उसे ही हम कहते हैं वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट। ओके, तो वैसा टाइप का मतलब प्लांट ना ये कंपनी बनाती है। ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कंपनी बनाती है। ठीक है, सिर्फ बनाते नहीं है, उसे मेंटेनेंस भी करती है। ओके, उसका कंस्ट्रक्शन भी करती है, मतलब हर कुछ डिजाइन भी करती है, हर कुछ ए से लेकर पूरा जेड तक हर कुछ करती है। ओके, आपको तो पता होगा कि देखिए आप खुद ने आपने नोटिस किया होगा कि जब भी समर का टाइम होता है तो अक्सर न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ देने लगते हैं कि मतलब इस सिटी में जो है, ये सिटी में, वो सिटी में पानी का कमी हो रहा है, किल्लत हो रहा है। तो बेसिकली सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ना मतलब कंट्री में, सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, हमारे दुनिया में एक्चुअली थोड़ा मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर का ना थोड़ा कमी है। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने जो नया नया अभी जो हर घर जल जीवन जो स्कीम गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया था, ये सब स्कीम से ना ऐसे कंपनीज को ना बहुत बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो हमें जब भी अगर मल्टीबैगर स्टॉक खोजना है तो हमें उस सेक्टर में खोजना चाहिए जिस सेक्टर को गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ओके, तो ये जो सेक्टर है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला, इसे गवर्नमेंट का डायरेक्ट सपोर्ट है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आप कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू भी ले लेते हैं। तो कंपनी देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, सिर्फ 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब याद रखिएगा, वोलेटिलिटी बहुत मस्त आएगा, ऊपर जाएगा बहुत ऊपर, नीचे आएगा बहुत नीचे भी आ सकता है। ओके, एक्चुअली अभी भी मैं बताऊँ ना तो ये अपने टॉप से ना 40% करीब डाउन मतलब डिस्काउंट पे मिला है। बट ये अच्छा भी है, 40% अगर डिस्काउंट पे मिले। ओके, नेक्स्ट स्टॉक का पी रेशियो देखिए करीब करीब 23:23 का है, जो कि बहुत कम है। ओके, आर ओ सी भी देखिए तो कितना है, 31, और आर ओ कितना है, 27, तो बहुत अच्छा है ये भी। ओके, एक बार डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देख लेते हैं तो ये सिर्फ 0.24 का है। ये 1 से कम होना अच्छा है, ये तो खैर 1 का 1/4 से भी कम है, तो ये भी बहुत अच्छा है। ओके, बेसिकली शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कम है। ओके, उसके बाद कंपनी का अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए तो ये कितना है, करीब 25% के करीब है। ओके, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसी का सेक्टर का जो लीडर है ना, वाटेक वावाग। ओके, उसका पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है, करीब करीब 12% है। और इस कंपनी का कितना है, 12 का डबल से भी ज़्यादा। ओके, तो ये बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं कंपनी का, मैनेजमेंट का एक्चुअली कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पीजी रेशियो देखिए तो ये भी बहुत कम, इसे भी 1 से कम होने से अंडर वैल्यूड माना जाता है, तो ये तो 0.23 है। ओके, तो पीजी रेशियो या फिर पी रेशियो दोनों फ्रंट पे हमने देखा है कि कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। ओके, तो अंडर वैल्यूड कंपनी का ही ना मतलब मल्टी बैगर बनने का चांसेस ज़्यादा होता है अगर कंपनी ग्रोथ दिखा दे तो चलिए अब देख लेते हैं कि कंपनी ग्रोथ भी कुछ करती है कि नहीं। ओके, तो ये हो गया कंपनी का रेवेन्यू का। मैं आपके लिए डेटा लाया हूँ, तो ये मार्च 2020 में रेवेन्यू कितना था, करीब करीब 108 करोड़। उसके बाद वाले साल 124 करोड़, फिर डायरेक्ट 224 करोड़, उसके बाद 338 करोड़, उसके बाद देखिए 729 करोड़, और अभी जो है करीब करीब 1066 या 1100 करोड़ करीब टच करने वाली है। ओके, तो ये बहुत अच्छा कंपनी का मतलब परफॉर्मेंस रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस। ओके, और जैसे मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में भी दिखाया था, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़बरदस्त है। ओके, और जो ग्रोथ भी कंपनी ने किया ना, 9% से सीधा 25% पे अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत अच्छा है। ओके, बट हाँ एक बात है कि देखिए अब आगे आने वाले जो साल होगा ना, उसमें इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ना बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ोतरी नहीं होने वाला। ठीक है, अब ये 25% के ही करीब में रहेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे आने वाला जो ग्रोथ है ना, वो कंपनी को ना सेल्स अपना रेवेन्यू से ही करना पड़ेगा। ओके, तो रेवेन्यू या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डर बुक मतलब बढ़ा के अपना आगे का मतलब कंपनी को अपना ग्रोथ दिखाना पड़ेगा।
एक बार प्रॉफिट भी देख लेते हैं, सिर्फ रेवेन्यू से नहीं होता है, प्रॉफिट भी कंपनी को करना चाहिए। तो देखिए 5 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो नेक्स्ट साल बढ़ के 9 करोड़ हो गया, उसके बाद डायरेक्ट 35 करोड़ हो गया, उसके बाद 55 करोड़, फिर 106 करोड़ और अभी 177 करोड़। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों ऐसे ऐसे करके बढ़ रहे हो, एकदम सीधा ऊपर की ओर जा रहे हो। ओके, तो ग्रोथ भी है और अंडर वैल्यूड कैटेगरी भी है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, और फिर मैंने जब से आपको बताया कि जो सेक्टर में ये काम करती है उसे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी है, तो ये भी बहुत अच्छा चीज़ है इस कंपनी से रिलेटेड। चलिए थोड़ा और डिटेल्स में स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो बोरोइंग्स मतलब कंपनी पे कर्जा कितना है, तो ये साल दर साल बहुत अच्छा से बढ़ा है। ओके, पहले जो 26-30 करोड़ का था वो अभी 234 करोड़ का हो गया। ओके, बट आप एक बार कंपनी का रिजर्व भी देखिए, कंपनी के पास 819 करोड़ का रिजर्व भी है। तो 819 करोड़ के सामने 234 करोड़ का कर्जा बहुत कम लगता है। ओके, मतलब मैनेजेबल है, इससे कोई कंपनी को रिस्क नहीं है। ओके, स्मॉल कैप कंपनीज का एक रिस्क यही होता है कि अक्सर इनसे कर्जा मैनेज नहीं हो पाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, बट ये कंपनी का जो है कर्जा मतलब जो लोन इसने ले रखा है वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बार एनालाइज करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख सकते हैं आप पॉजिटिव भी जाते हैं। ओके, बट हाँ कभी कभार जो है ये थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। ओके, एक्चुअली इनका जो ये जो ईपीसी टाइप की एक कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट वाली कंपनी, तो इनका ना अक्सर ऐसा होता है कि मतलब इनका मतलब बिजनेस का नेचर ऐसा रहता है कि मतलब अक्सर इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना वो नेगेटिव मतलब होता है। ओके, तो ये खैर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, तो खैर बिजनेस का नेचर भी है, कुछ कुछ कंपनी का ऐसा होता ही है। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट ओके, एक बार हाँ तो एक बार शेयर होल्डिंग भी देख लेते हैं। और इस कंपनी से रिलेटेड एक्चुअली मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इसका प्रोमोटर्स ने ना इनका प्रोमोटर्स ने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था, तो उसमें इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस भी दिया था। तो ग्रोथ गाइडेंस कितना दिया था, 35 से 40% के करीब इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दिया था फ्यूचर का। तो 35 से 40% अगर आपका पैसा बने तो आप खुद ही सोचिए कि आप एक्चुअली मुझे लगता है 35 से 40% से भी ज़्यादा पैसा बन सकता है, क्योंकि स्टॉक भी तो अंडर वैल्यूड कैटेगरी का है ना। स्टॉक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये तो अपने पीयर्स का मतलब लेवल पे पी रेशियो आएगा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 35-40% से ज़्यादा कंपनी जो है पैसा बना सकती है। ओके, तो 35-40% आई थिंक अच्छा ग्रोथ होता है। ओके, चलिए एक बार स्टॉक का कंपनी का एक्चुअली प्रोमोटर होल्डिंग देख लेते हो। क्या तो प्रोमोटर कितना 70% से ज़्यादा शेयर तो प्रोमोटर ने ले रखे। ओके, और लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने जो है थोड़ा स्टेक भी बढ़ाया। ओके, एफआईआई ने उसी जगह पे जो अपना थोड़ा स्टेक कम किया, पहले जो 1.45% का था वो अब कम होकर 0.65% हो गया। लेकिन देखिए आई थिंक ये ज़्यादा टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि मैंने ना अक्सर देखा है कि स्मॉल कैप कंपनी में जो एफआईआई होते हैं वो उस कंपनी का लिस्ट होने के बाद ना 2-4 क्वार्टर वेट करते हुए देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। ओके, इसका रेवेन्यू ग्रोथ कैसा बढ़ रहा है। ओके, और इस कंपनी को लिस्ट होते हुए अभी ज़्यादा मतलब समय नहीं हुआ, ये पिछले साल नवंबर में लिस्ट हुआ था। ओके, अभी तक इसका लिस्ट होने के बाद बस 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया। तो आई थिंक मे बी आफ्टर फ्यू क्वार्टर्स एफआईआई मे बी आप फिर से स्टेक इंक्रीज कर सके। ओके, और 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 ये जो पब्लिक होल्डिंग आप देख रहे हैं ना, इसमें भी मैं आपको एक बता दूं कि एक फेमस इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल के, आप उनका भी इस कंपनी में स्टेक है 1% के करीब। तो ये भी हमें काफ़ी मतलब कॉन्फिडेंस देता है ये कंपनी से रिलेटेड। ओके, और अभी रिसेंटली जो ये कंपनी में बहुत अच्छा तेजी देखने को मिला था। ओके, मैं देखिए ये वीडियो मैं एक्चुअली बना रहा हूँ आज 27 जून को। हाँ, तो उससे जस्ट 3-4 दिन पहले एक्चुअली मैं बताऊं कि तो इस कंपनी को ना बहुत अच्छा एक ऑर्डर मिला था, बड़ा ऑर्डर। ओके, इस कंपनी का मैंने आपको दिखाया कि FY 25 का इसका रेवेन्यू कितना था, करीब 1066 करोड़। ओके, उस कंपनी को 300 करोड़ का मतलब एक ऑर्डर बुक मिला, तो ये 300 करोड़ का ऑर्डर इनके लिए बहुत बड़ा होता है। ओके, और उसके बाद ये जो 306 करोड़ का ऑर्डर तो मिला, उसके बाद एक और भी नया ऑर्डर मिला, वो क्या है ये भी पढ़ लीजिए। देखिए इन इट्स एक्सचेंज फाइलिंग। ओके, the company said that it won engineering, procurement, and construction contracts for sewage treatment plants with 15 years of operation। तो देखिए इन्हें ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का ईपीसी ऑर्डर मिला है कि कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस का कितना 15 साल के लिए। तो ये भी बहुत पॉजिटिव चीज़ है कि नेक्स्ट 15 साल तक ना, या और ये ऑर्डर नेक्स्ट 15 साल तक ना ये कंपनी को मतलब बेसिकली आप समझिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू या इनकम आते रहेगा। ओके, इस ऑर्डर से। ओके, तो ये चीज़ भी मुझे बहुत पसंद आया इस कंपनी का। ओके, अब देखिए हर एक चीज़ पे आपने तो ये चीज़ तो आपने
अक्सर देखा होगा कि रिच पैसा अगर ज़्यादा बनाना है तो रिस्क भी लेना पड़ता है। तो हर एक कंपनी का अच्छा होता है तो कुछ रिस्क भी होता है। तो ये कंपनी का रिस्क देखिए ये है कि ये कंपनी को ना मतलब गवर्नमेंट के अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे बहुत डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो अगर ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट में भी अगर 1-2 साल मतलब इस सेक्टर पे उतना फोकस ना करे तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि रेवेन्यू ग्रो ही नहीं हो रहा है ठीक से। ओके, तो ये कंपनी का थोड़ा मतलब रिस्क वाला प्रॉब्लम है। ओके, ऊपर से स्मॉल कैप कंपनी तो वोलेटिलिटी जबरदस्त तो रहेगा ही। ओके, तो ये भी एक चीज़ है। ओके, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।